दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चुनाव से पहले और बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करना एक चलन बन गया है। जब भी चुनाव परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहते तो कई दल बिना समय गंवाए ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने लग जाते हैं। हाल में कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत के बावजूद यह काम करने में गुरेज नहीं किया। उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद भी अपना वोट प्रतिशत करीब करीब बरकरार रखा। इसी आधार पर उसके नेताओं ने यह दावा किया कि कांग्रेस को भाजपा की तुलना में 10 लाख अधिक वोट मिले हैं। ऐसा दावा करने के बाद ईवीएम को कोसने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन राजनीतिक दल कई बार अपने ही तर्कों की उसी डाल को काटने में जुट जाते हैं जिसका वे सहारा लिए होते हैं। पता नहीं कांग्रेस के जयराम रमेश और अन्य विपक्षी नेता ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि आयोग जैसे जैसे उनकी आशंकाओं को दूर करने का काम करता है वैसे वैसे वे नई नई आशंकाएं उठाने का काम करते हैं। एक समय था जब यह मांग की जाती थी कि मतदाता को यह दिखना चाहिए कि उसका वोट वांछित प्रत्याशी को जा रहा है या नहीं। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के जरिए इसकी व्यवस्था कर दी गई। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कागज की एक पर्ची होती है। मतदाताओं को यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है और उसे यह पता चल जाता है कि उसका वोट उसकी पसंद के प्रत्याशी को ही गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर विधानसभा क्षेत्र में किन्हीं 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट की गिनती होती है और उनका मिलान ईवीएम से मिले नतीजों से किया जाता है। अभी तक यह मिलान सही पाया गया कि हर चुनाव क्षेत्र में ईवीएम से निकली कम से कम 50% कागज की पर्चियों की गिनती की जाए। अब कुछ दल यह चाह रहे हैं कि 100% कागज की पर्चियां गिनी जाए। यह एक तरह से मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की मांग है। यह मांग मानने का मतलब है उस जमाने में लौट जाना जब चुनाव नतीजे आने में कई दिन सभी ईवीएम से निकली वीवीपैट की गिनती करना केवल समय खपाने वाली प्रक्रिया ही नहीं होगी, बल्कि उसमें कहीं अधिक धन खर्च होगा और चुनाव नतीजे आने में भी सप्ताह भर से अधिक का समय लग जाएगा। आखिर जब ईवीएम से निकले नतीजे वीवीपैट की गिनती से मेल खा रहे हैं तब फिर संदेह जताने का क्या मतलब। यह एक
कुतर्क ही है कि आखिर जब सवाल उठ रहे हैं तो फिर उनका समाधान किया जाए, क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। दिल्ली के शहरीकृत व अन्य गांवों के विकास और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी के साथ उपराज्यपाल गांवों में लोगों की समस्याओं को जानेंगे। लोगों के सुझावों से विकास कार्य की रूपरेखा बनाई जाएगी। यह सराहनीय पहल है। दिल्ली देहात का अधिकांश क्षेत्र विकास से वंचित है। सड़क, सार्वजनिक परिवहन, सीवर, अस्पताल, स्वच्छ पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां खेतों में पानी भरा रहने से फसलें नहीं होती। दिल्ली परिवहन निगम की बसें भी कम पहुंचती है। मेट्रो से भी सभी गांव नहीं जुड़े हैं। पर्याप्त संख्या में स्कूल कॉलेज भी नहीं हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। समस्याओं के समाधान के लिए गांववासी अक्सर आंदोलन करते हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं है। अब दिल्ली ग्रामोदय अभियान से आस जगी है। उम्मीद है कि अधिकारी इस अभियान का उद्देश्य पूरा करने के लिए गंभीरता से काम करेंगे। समस्याएं पहचान कर निर्धारित समय में समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए आवंटित धन का सदुपयोग सुनिश्चित करना होगा। लोग भी अपने स्तर पर समस्याओं और संभावित विकास कार्यों की सूची तैयार करें, जिसे उपराज्यपाल और अधिकारियों के सामने रखा जा सके। राजनीतिक पार्टियों को भी योगदान देना चाहिए। इस तरह की पहल राजधानी के उन क्षेत्रों में भी करने की जरूरत है जहां आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। स्टॉप।